भाजपा का एक काम है, जब जब ये सत्ता में आती है तब तब ये हिंदू मुसलमान करती है। ये कोरोना भी जो आया है तो मुस्लिम के लड़के जो बाहर से आए हैं उनको एक दो को इतना दंड दिया गया कि उनकी दाढ़ियाँ कटवा दी गई और उनको थाने में बुलाकर मारा भी गया। एक आध 2 दिन थाने में भी रखा गया। नहीं चाय बनाना के सबको, पहले तो चाय बनाता था, चाय बना के भाई अब रोड पर ले आ दिया सबको, खड्डे में ले आके फेंक दिया। आप फौजी थे, आप ड्रेस फौजी वाला पहने? हाँ फौजी थे, तो अब छोड़ दिया, खड्डे में फेंक दिया, छोड़ना पड़ा। हाँ। ये लॉकडाउन कर दिया उन्होंने। हाँ। लॉकडाउन किस लिए कर रखा है इन्होंने? हाँ। लॉकडाउन नहीं, खाली ये पिक्चर बनाने के चक्कर में है। क्या पिक्चर बना रहे हैं? हाँ तो बताओ ना जरा, लोगों को बताएंगे हम। बता रहे हैं अब, लेकिन ये लॉकडाउन तोड़ दें, लॉकडाउन नहीं है, कुछ नहीं है। अच्छा। हाँ कोई कह रहे ये पट्टी लगाओ, ये लगाओ। हाँ। पट्टी वट्टी लगा के कोरोना थोड़ी खत्म हो रहा है। हाँ। तो समझा क्या नहीं रहे मोदी जी के? आप मोदी जी को आप समझा क्यों नहीं रहे हो? ये समझेगा ही नहीं। हाँ। चाय बनाना के सबको, पहले तो चाय बनाता था, चाय बना के भाई अब रोड पर ले आ दिया सबको। हाँ। समझेगा ही नहीं। हाँ। समझेगा ही नहीं। हाँ। अच्छा, जैसे पहले था ऐसे करते, ट्रेनें टूरें सब चला दे। अच्छा एक बात बताओ कि मनमोहन सिंह जी कभी बहुत कम बोलते थे और मोदी जी बहुत बोलते, तो बढ़िया चीज है ना, मोदी जी बढ़िया बोल रहे हैं ज्यादा। मोदी जी लेकिन है तो सही, लेकिन जैसे पहले था ऐसे करते। हाँ। तो उसके लिए तो वोट देना पड़ेगा आपको। वोट दिया, 2 बार दिया वोट, अब तो नहीं देंगे वोट, उसको देंगे नहीं दोगे ना। कमल से डर लग गया एकदम। जब तक ये रोड से हटाते नहीं हमको। हाँ। जैसे पहले था ऐसे करते। देखो ये जो 3 काले कानून आए हैं, ये मतलब ये किसान मजदूर को मारने वाले हैं। हमें सरकार के खिलाफ नहीं है, ना मोदी के खिलाफ। हमें तो मतलब ये जो कानून आए नहीं, इसमें मतलब इनकी फसल को नहीं बके, मंडी खत्म हो जाएगी। हम मध्य प्रदेश के सतना जिले के ग्राम ताला से हूँ। हम ग्राम पंचायत ताला में पंच भी हूँ। हमारे गांव में या कि मध्य प्रदेश में हर जगह ये समस्या है कि अगर कोई व्यक्ति सही काम के लिए सही आवाज़ उठाए और अधिकारियों से बात करे तो उसे गिरफ्तारी वारंट काट देते हैं। हमारे ऊपर स्वयं की बीती हुई बात आई। हम ग्राम पंचायत ताला में पंच हैं, तो पंचायत में सभी लोगों ने करीब 100-150 लोगों की बस्ती है, तो सभी लोगों ने एक स्वर से कहा कि एक विधवा महिला रहती है, उसको आवास नहीं मिला है, कूपन नहीं है 5 किलो अनाज का, बीपीएल नहीं है, तो उसका बनवा दो। यही सबसे बड़ा वार्ड में काम होगा। तो हमने शिवराज जी ने कहा कि सपनों का प्रदेश है मध्य प्रदेश। नहीं, झूठ बोलते हैं। हम स्वयं की बात बताते हैं। हमने तहसीलदार से बात किया, तहसीलदार ने कहा बिल्कुल नहीं बनेंगे, हमारे बस की चीज़ नहीं है। एसडीएम से बात किया तो एसडीएम ने कहा कि हम नहीं बना सकते हैं, तहसीलदार ही बनाएगा। तो तहसीलदार से पुनः बताए तो तहसीलदार ने कहा जाओ, जहाँ जाना हो चले जाओ। तो फिर हमने कलेक्टर के यहाँ जाकर स्वयं बताया और उनके यहाँ फिर जिस तरह लोगों ने चोरियां की थी, भाजपा के लोगों ने, कि जिनके नाम संपत्ति है वो अपने बीवियों के नाम, बच्चों के नाम आवास और बीपीएल भूमिहीन बनकर पट्टे ले लिए, तो उसी तरह हमने भी अपनी बीवी का नाम दिया और उस विधवा महिला का नाम दिया। मध्य प्रदेश में इंदौर शहर है, वहाँ पे बनगाना नाम करके एक जगह है, हिंदू बहुल्य क्षेत्र है। हाँ। वहाँ पे एक मुसलमान युवक चूड़ी बेच रहा है, उसको मार रहे हैं, पीट रहे हैं, चूड़ियाँ तोड़ दी, 10,000 खींच लिए। तो ये कौन से हिंदू है और ये किस तरह के बात कर रहे हैं जो मुसलमान युवक हिंदू मोहल्ले में चूड़ी नहीं बेच सकता? आप समझ लीजिए, भाजपा का एक काम है, जब जब ये सत्ता में आती है तब तब ये हिंदू मुसलमान करती है। एक कोरोना भी जो आया है तो मुस्लिम के लड़के जो बाहर से आए हैं उनको एक दो को इतना दंड दिया गया कि उनकी दाढ़ियाँ कटवा दी गई और उनको थाने में बुलाकर मारा भी गया। एक आध 2 दिन थाने में भी रखा गया। तो ये इनका काम है कि इन लोगों ने ही कोरोना फैलाया है, इन लोगों ने महामारी दिया है, और कभी मंदिर मस्जिद करते हैं, कभी हिंदू मुसलमान करते हैं, कभी ताजिया नहीं उछालने देते हैं। इस तरह इनका वर्ग लाना काम है। ये लोग हिंदू है ओरिजिनल की नहीं? ये लोग हिंदू नहीं है। अब हिंदू तो महात्मा गांधी थे, तो ये लोग जो है तो महात्मा गांधी जो अपने तन में कपड़े नहीं पहनते थे, जूते भी नहीं पहनते थे, उनको ARSS के लोगों ने गोली मारा। यही मोदी की सरकार, यही भाजपा ने ही तो
वो है कि ये बिल्कुल हिंदू नहीं है, ये हिंदू नहीं, एक सिर्फ कट्टरपंथी हैं। ये इनका काम है कि हम एक वर्ग को और सत्ता में ताकत वर्ग को काबिज करके और गरीबों को और कमज़ोर तबके को दबा दिया जाए ताकि राजशाही पुनः आ जाए और चुनाव भी सदा सदा के लिए समाप्त हो जाए। क्या लग रहा है कि इस बार जो है मोदी जी 24 की तरफ जाने की तैयारी में है या और मजबूती से आने की तैयारी में? हम तो बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश में तो बिल्कुल इस बार सुपड़ा साफ हो जाएगा, भाजपा बिल्कुल नहीं आएगी, कोई व्यक्ति इनको देने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ तक कि भाजपा में भी जो उस बार हम लोगों ने वोट दिया था, हमारे मोहल्ले हमारे गांव के लोगों ने वोट दिया था, बिल्कुल मन बना लिए हैं कि इससे कभी लाभ नहीं होने वाला है। ये सिर्फ महंगाई बढ़ाई है, चाहे पेट्रोल का रेट हो, डीजल का रेट हो, और जो है तुम मजदूरी कम कर दी, और हर सामान गैस सिलेंडर भी 400 में मिलता था, आज 1000 में मिल रहा है। रेल यात्रा भी महंगी हो गई। इतनी महंगाई में ये जब जब आई है तो बेकरारा महंगाई हुई है, बेकरारा विवाद हुए हैं। और हिंदू मुसलमान तो सभी जानते हैं, हर बच्चा को मालूम है कि इनका काम ही है दंगे कराना, शांति में अशांति फैलाना इनका काम है। इस बार भाजपा बिल्कुल नहीं आएगी, हमारे मध्य प्रदेश में तो बिल्कुल नहीं आएगी। चलिए, धन्यवाद।